जैसे जल बिन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा भरोसा छोड़ के बन मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विध समझावहि, गिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहि। मन को जाने वालों पर मत मोह जाल फैलाओ। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा भरोसा छोड़ के बन मत जाओ। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। नगर भवन गलियां सब रोवे, रोवे सब नर नारी, भजन विवश रोती नहीं पाती, मैं एक बेचारी। तुम ही जीवन प्राण हमारे, राम तुम ही भगवान हमारे। दया सिंधु अब दीन जनों पर, कुछ तो दया दिखाओ। बड़े आभारी हैं, परंतु अब अपने अपने घरों को लौट जाइए और राज कार्य में भाई भरत का हाथ बटाइए। हे नाथ, जल के बिना मीन और मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते। आपका वियोग किसी भी प्रकार से सहन नहीं कर सकते, इसलिए इतनी कृपा कीजिए, हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, चलिए, अब रात्रि होने को आई है, आगे गमन करने से पहले सब लोग यहीं विश्राम करें। जैसी आज्ञा प्रभु।
हे तात सुमंत, चलिए प्रजा के लोगों को छोड़ जाना ही उचित है, नहीं तो ये फिर हट करेंगे और जंगलों में जाकर वृथा दुख भरेंगे। किंतु नाथ, प्रातः काल होने पर इन्हें बड़ा दुख होगा। नहीं, सब समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घरों को लौट जाएंगे, अन्यथा इनके परिवारों की क्या दशा होगी। ठीक है महाराज, चलिए, रथ तैयार है। अरे भाई, तुम लोग सोए पड़े हो और भगवान राम का कुछ भी पता नहीं। हाय हाय, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया। प्रभु हमको सोता छोड़कर चले गए। चलो चलो उनको ढूंढें। भाई, रात रात में ना जाने रथ किधर चला गया होगा। अब हम उन्हें कैसे पा सकते हैं। हाय हाय, हमसे तो एक मछली का जीवन ही अच्छा है, जो अपने प्यारे जल से ही बिछड़कर प्राण त्याग देती है, और हम राम के वियोग में अभी तक जीवित हैं। भाई, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। पश्चाताप करना व्यर्थ है। चलो अब अयोध्या लौट चलते हैं। भाई लक्ष्मण, अब जाकर बड़का दूध लाओ ताकि हम अपनी जटा बढ़ा सकें। जैसी आज्ञा भ्राता जी। दूध, बड़का दूध, क्या जटाएं बढ़ाई जाएगी। क्या ताज पहनने वाले शीश पर लटाई चढ़ाई जाएगी। ये क्या देख रहा हूं प्रभु। कहा पृथ्वी पे यह सोना, कहा वह उस सिंहासन, कहा मखमल के वो गद्दे, कहा ये धूल में आसन। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सर पर विराजी आज मुनियों की जटा। बस
बस हो चुकी महाराज। अब कह कही की आज्ञा पूरी हो चुकी। अब यह वन का श्रृंगार नहीं देखा जाता। चलिए अयोध्या वापिस चलिए। यह क्या कहते हो मंत्री जी? बार बार विनती करूं, दया सिंधु जगदीश, जो आज्ञा महाराज की कहूं नवाकर से। जब गमन किया तुमने बल को, महाराज के आंसू बहाने लगे। व्याकुल होकर सर पीट लिया, रो रो ऐसा कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ सुवन पर इनको खूब दिखा लाना, फिर गंगा स्नान करा देना, फिर उल्टा यही फिरा लाना। अब हाथ जोड़कर मिलती है, इतनी करुणा है नाथ करो, बस साथ चलो वापिस मेरे, मत नगरी तात अनाथ करो। रघुकुल दीपक बुझ जाएगा, जीना दुश्वार पिता का हो, माता अंधी हो रो रो कर, जनता बर्बाद सदा को। ज्ञानवान हो मंत्री, सर्व गुणों की खान, सत्य बराबर तब नहीं कहते वेद पुराण। जिस सत्य पर अपना जीवन भी शिवी हरिश्चंद्र ने वारा है, और निधि देव राजा बलि ने जग में जिसको धारा है, वह अहो भाग्य है मेरा जो सत्य मिला आसानी से। क्या मूर्ख बनकर छोड़ चलूं मैं उसको ही नादानी से। हितकारी हो मंत्री, हो तुम पिता समान, लौट जाओ वापस अभी, वचन हमारा मान। लौट जाऊं परंतु राम, जब महाराज पूछेंगे तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? जब वे दुखी होंगे उन्हें किस प्रकार शांत करूंगा? फिर रहा उनकी आंखों में नजारा मौत का, लुट गए सारे सारे है सारा मुक्त का। सुमंत जी, आप जानते हैं शूरवीर संकट से नहीं घबराते हैं, दुखी होने पर भी पीछे पग नहीं हटाते हैं। अच्छा न सही, यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो ना सही, परंतु लक्ष्मण और जानकी को तो बनवास नहीं मिला, उनको तो वनों में रहने के लिए किसी ने नहीं कहा, उनको ही वापस भेज दीजिए। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय कीजिए। सुनिए मंत्री जी, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे, जो आप रहे निज महलन में वन गमन प्रिय संतान करे। उस जगह हमारे जीवन का कैसे फिर कहो गुजारा हो, जिस जगह भेद हो आपस में, एक शत्रु हो एक प्यारा हो। मंत्री जी, लक्ष्मण की बातों पर बिल्कुल ध्यान ना देना, और मेरी ओर से पिताश्री को कहना वे हमारे वियोग में आहे ना भरे। इस समय को बहुत ही शांति से सहन करें। 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे और हम अयोध्या लौटकर
फिर से उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। ए अभागे सुबह, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, हृदय बुलंद कर रहा है, बुद्धि सोच रही है, किंतु उपाय कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं हे विधाता, ऐसे विकट समय पर क्या करूं। दिल तड़प उठा, जलने लगी छाती मेरी। हाँ, इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। भाई लक्ष्मण, सुमंत जी मूर्छित हो गए हैं। अब हमें आगे चल देना चाहिए, नहीं तो इनका दुख हमसे नहीं देखा जाएगा और हमारे साहस में विघ्न आएगा। जैसी आज्ञा प्रभु। हेलो, इंद्र, अरे भाई केवट, शीघ्र ही अपनी नाव लाइए और हमें गंगा पार कराइए। भाई, हमें देर हो रही है, अब अधिक विलंब ना करो और नाव लाकर शीघ्र हमें पार करो। अले जाना है हमें गंगा के पार, केवट न करो इनकार, हम ले चलो गंगा पार, हम ले चलो गंगा पार। जाना है हमें गंगा के पार, केवट न करो इनकार, हम ले चलो गंगा पार, हम ले चलो गंगा पार।
दुलारे, राम लखन है नाम हमारे। ना 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 ना, ला 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 ला। हम अवध के हैं राजकुमार, हम ले चलो गंगा पार, हम ले चलो गंगा पार। गर तू हमको पार करेगा, रघुकुल पे उपकार करेगा। गर तू हमको पार करेगा, रघुकुल पे उपकार करेगा। याद तुझे संसार करेगा, हो जाएगा बेड़ा पार, हम ले चलो गंगा पार, हम ले चलो गंगा पार। जाना है हमें गंगा के पार, केवट न करो इनकार, हम ले चलो गंगा पार, हम ले चलो गंगा पार। अरे भाई, क्या बात है, तुम शीघ्र ही नाव क्यों नहीं लाते हो? महाराज, मैं आपका सारा भेद जानता हूं। आपके चरणों की रज में जीव डालने की कला है। मुझे आपको अपनी नाव पर चढ़ाकर क्या मुझे अपना व्यवसाय खोना है और ताने ताने को मोहताज होना है? अरे भाई, मैं तुम्हारी इन रहस्यमयी बातों को बिल्कुल नहीं समझा। अपना तात्पर्य जरा खोलकर बताओ। सुनो प्रभु, पहले पग धोने दो, चाहे देर भली हो जाने दो। राम गंगा पार मैं लगाऊंगा नहीं, श्री राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, चाहे देर भली हो जाने दो। राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं, श्री राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। मुझको विदित है मरम तुम्हारा, क्या क्या करते आए हो। मुझको विदित है मरम तुम्हारा, क्या क्या करते आए हो। चरण छुआ कर नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। भूल जरा सी करके काम बिगाड़ूंगा नहीं,
मैं उतारूंगा नहीं। श्री राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। एक तो गरीबी का घर मेरा, परिवार बड़ा ही भारी है। एक तो गरीबी का घर मेरा, परिवार बड़ा ही भारी है। नैया नारी बन जाएगी तो लड़ेगी मेरी घरवाली है। छोटे छोटे बच्चे भूखे मारूंगा नहीं। राम गंगा पार में लगाऊंगा नहीं। श्री राम गंगा पार में उतारूंगा नहीं। हे प्रभु, यदि आपको पार होना है तो इतनी कृपा कीजिए और मुझे अपने चरण धोकर, मैं आपके चरण धोऊंगा और उसकी रज लेकर फिर अपनी नाव पर चढ़ाऊंगा। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, पहले मैं आपके चरण धोऊं फिर नाव पर चढ़ाऊं। ओहो, तो यह बात है। अच्छा भाई, तुम अपनी यह शंका भी मिटाओ। आइए नाथ, अब नाव में आइए। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। हैया रे हैया, ओ हैया, हैया रे हैया।
सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में। बूंद अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। या रे हैया ओ हैया, हैया रे हैया। लो भाई, अब तुम अपनी उतरवाई लो। माता जी, मुझे क्यों लज्जित करती हो? आज मैंने क्या नहीं पाया? मेरे जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो गया। हेलो सारी दरिद्रता खत्म हो गई। हे प्रभु, मैं आपकी दया के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। प्यारे भाई, कोई संकोच ना करो। जो कुछ भी हम दे रहे हैं उसे ही सब कुछ जानकर ग्रहण कर लो। महाराज, आप क्या कहते हैं? आज विधाता ने मेरे परिश्रम का सारा फल दे दिया, और मुझे क्या चाहिए? नहीं भाई, ऐसा ना कहो। कुछ तो ले ही लो। अच्छा प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। आपको देनी ही है ये उतरवाई, तो ऋण मेरा वही चुका देना। आज नाव पार किया है, कल भाव पार करा देना। तथास्तु। हे मित्र, ऐसा ही होगा। चलो लक्ष्मण।
सुमंत जी तो अभी तक होश में नहीं आए हैं। राम के वियोग में इनको इतना व्याकुल बनाया है। सुमंत जी उठिए और बुद्धि से काम लीजिए। यदि आप ही इस प्रकार से दुखी होंगे तो महाराज को कैसे संतोष आएगा? भाई राम को धीरज कौन बंधाएगा? भाई अब धैर्य का सहारा भी हो। अच्छा, तुम इतनी कृपा करो कि राम को समझाकर वापस भेज दो। यह आप कैसी बात करते हैं? प्रभु रामचंद्र जी तो आपको मूर्छित छोड़कर कब के चले गए हैं। चले गए तो मैं अयोध्या लौटकर कैसे जाऊंगा? यही किसी वृक्ष से सर फोड़कर मर जाऊंगा। महाराज, अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। सारी नगरी विरह में जान खो रही होगी। इसलिए अब अधिक देर न लगाइए और घर वापस लौटकर सबको समझाइए। सेवको, देखो, तुम सुमंत जी के साथ चले जाओ और इन्हें सकुशल अयोध्या पहुंचाकर आओ। भाग्य का बड़ा भयानक है। सारी आशा टूट गई, तकदीर फूट गई, सारा प्रयत्न असफल रहा, सारी चेष्टा बेकार गई। सुबह भागे सुबह राम वन को जा रहे हैं और तेरे पग अयोध्या की ओर तोड़ लगा रहे हैं। क्या कहेगा जब महाराज पूछेंगे? तू क्या कहेगा? हाय पापी किस तरह महाराज को समझाएगा? उस दुखी मन को भला संतोष कैसे आएगा? दशरथ और बूढ़े निराश दशरथ, आज तुम्हारे हृदय में अगली सुलग रही होगी। मैं क्या करूंगा? उस अगली को और भड़काऊंगा, उसको अगली को और भड़काऊंगा। सो कर मुरझा गई जिसकी आशा की कली, आए उस दिल में मचेगी और कम की खलबली। वह निर्दोष जिसका घर अंधेरा हो गया, रात गुजरी रोते रोते और सवेरा। बस भाई, अब तमसा नदी का किनारा आ गया, इसलिए तुम लौट जाओ और राजा को संदेश पहुंचाओ कि सुबह ठीक ठाक पहुंच गया। महाराज, हम आपको अयोध्या तक पहुंचाकर चले जाएंगे। नहीं,
अब अयोध्या दूर ही कितनी है, तुम अभी लौट जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। बाबा राम राम। बाबा कोई ऐसा मंत्र बता दे। कैसा? एक तो मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मेरा ब्याह हो जाए। हाँ। और मैं तो दुखी आ गया बिन ब्याह के, ना कोई घर में काम करने वाले ना कुछ। बस कोई मंत्र बता जल्दी से, मेरे ते ब्याह हो जाए। जो बेटे जो ऐसा मंत्र आंदा तो मैं अपने नहीं ब्याह करवा लेंदा। हम इतने जाने बाबे की बन दे, मारे पता मंत्र नहीं आ। अच्छा बाबा चलनू नहीं बता, ननू बता दे। यो रास्ता किधर जा रहा? बस बेटा यूं ना पूछा किधर जा रहा है रास्ता। बाबा बता तो दे किधर जा रहा है रास्ता। ना बेटा, बाबा बता दे। ना बेटा ना, किधर जा रहा? ना बेटा पूछा नहीं। अरे बता दे बेटा ना बता। चल बता दे बाबा। बता दूं? हाँ। यो बर्बादी की तरफ जा रहा है। अच्छा वो किस तरह? इसमें मेरी बारात गई थी और बगैर बहू के वो वापस आ गई। ओहो बाबा ते तो मेरे ते विचार दुखिया। दुखी हो बेटे। अच्छा चल लो बता बाबा, तना भूख भाग लग रही होगी। हाँ बेटे लग रही, भूख तो लग रही। हाँ ले फिर मैं ना ये रोटी ले आया था। ले आ बेटे, ला ला बेटा रोटी ले आया। अरे वाह, दो ले आया। अरे वाह मेरे बेटे, बड़ा ख्याल रखा बाटे। ले खा ले। एक ही ले आ बेटे। नहीं दो ले आया। देख दो ले आ। दो ले आया। खा लो बेटे। हाँ बाबा रुक जा बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओ पापा रुक जा। क्या गया? रुक जा। मैंने सोच लेने दे 1 मिनट। रुक जा रुक जा। मैं गया बाबा रुक जा। अरे कोई तो खान देगे, दो मते। 1 मिनट मैंने सोच लेने दे फिर खाइए। 1 मिनट सोच लूं। चल खा ले बाबा। और रुक जा बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे खा तो लेने दे, भूख लग रही बेटा बिना। बाबा अरे रोटी कहाँ से बना? बकवास कर रहा है। चल खा ले फिर, तेरी मर्जी है। खाली बाबा। खाली बेटे। अरे बाबा तन्ना बस आई गलती करी। क्यों? और क्या गलती करी? यो था कल हमारा श्राद्ध था। अरे वो पंडित जी आ रहा था, उनने 2 रोटियां दी थी। न्यू का एक गाँव की है, एक कुत्ते की है। अच्छा नो बता जोड़ सी तन्ना खाई वह टूट रही थी। अरे भाई तो कुत्ते की थी। कुत्ते ने रोटी खवा दी देना। रोक तो रहा था भैया ना खावा खावा ना तै किसी लायक नहीं है और तै नलायक है। आ जा यहाँ से। अच्छा बाबा मैं तो जा रहा। बर्बादी की तरफ जा रहे ना? और ब्याह करा कहूंगा। बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जा। हाँ देख ले फिर। चलो बच्चों, आपको आरती आती है क्या? किसको आती है? फिर माइका के आगे सुनाओ। सुनाओ बेटा, माइका के सुनाओ। ओम
पंडित जी घी के सारे पिप्पे नाली में मुंदे पड़े, बाबा जी भी साथ में पड़े। ओम जय जगदीश हरे। और किसी ना बेटे चल सुना बेटे पहले। ओम जय जगदीश हरे। पंडित जी पेड़ पे चढ़े, पीछे से खेत का माली, पीछे से खेत का माली आया, पंडित जी धड़ाम से की ओम जय जगदीश हरे। सुना बेटे रुक जा भी रुक जा इन्हें सुना दे। हाँ सुना दे दोनों का सुना दे दोनों दोनों सुना। मेरा भी है। हाँ सुना दे। मेरा भीतर भर गया इस दुनिया को कीता, ना लोग का दहुलाता बात करूं नहीं लोग कीता। ओ मन्ना हारी अच्छी लगे सारा रे मन्ना हारी अच्छी लगे बाब्या में रुके बोलिए बोलिए काटना ले बेटे। हाँ बहुत तो लिया आया पर मैं बहुत दुखी हूँ बाबा। बेटे ने कहो तो ना जा बर्बादी की रहता बाबा मैंने ब्याह तो करा लिया, 20,000 रुपए खर्च भी कर दिए। 20,000 खर्च कर दिए। खर्च कर दिए। तू खर्च करे बेटे तो ना। अरनू भाई बहू आ जाएगी और पर देख तो ना तो घर का काम करा और सारा दिन मैंने पिट्टा। बाबा मैं तो बहुत दुखी आ गया, क्या करूं क्या करूं। मेरा भीतरला ऐसा है बेटे। हाँ टेंगो साइड बा कितना खर्चा है तेरा। 25,000 रुपए। 25,000 है ना। अरे ले यो पकड़ 30,000। अच्छा और यो बेड़ी बड़ी बहू बन गई मेरी। अच्छा हाँ इब्ता होगा बर्बाद और मैं होगा बाद। इब देखते बाबा देख मेरी बात सुन। हाँ नहीं कह रहा मैं भी बाबा मैं घर गुर नहीं जानता वो रह रहूंगा तेरे पास और मैं ही बस बाबा बनकर रहूंगा। मेरा भीतरला भर गया इस दुनिया फोकी तै, ना लोगा ने मुंह लांदा बात करूं तेरी लोकी तै। हम नहानी अच्छी लागे और रब नहानी अच्छी लागे, सवाद ना लब्बा में मेरा जी लागे से। बाब्या मेरे बाब्या में मेरा जी लागे से, बाब्या मेरे बाब्या में। मैं उस महफिल में बैठनिया जरा परले पार की बात होवे, मेरा दिन कट जावे सेवा में मेरी हिकती अनोखी रात होवे। अरे मैं उस महफिल में बैठनिया जरा परले पार की बात होवे, मेरा दिन कट जावे सेवा में मेरी हिकती अनोखी रात होवे। और ना थोके चिमटे बाजे रा ना थाके चिमटे बाजे ना जिंदगी दब्बा मेरा मेरा जी लगे से। बाब्या मेरे बाब्या में मेरा जी लगे से, बाब्या मेरे बाब्या में। जय हंगामा कहाँ भाग रही थू मैं। या अल्लाह काले से डर गए क्या। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं,
काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तंदाना ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, ये गोरे गाला तंदाना, ये रेशमी बाला तंदाना, ये 16 साला तंदाना, है तेरे ख्याला तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तंदाना क्यों पास न आते तंदाना, जा मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना, तुम्हें किधर को जाते तंदाना, क्यों पास न आते तंदाना, जा मारी ये बाता तंदाना, दिल तोड़ी ये घाता तंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक झुम तक ताली तक झुम तक दला तक झुम तक ताली के तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम धरिता जग धरिता धन जाने को धरिता को ताली के ताली। राम, मेरे राम, लक्ष्मण, देखो कौशल्या, देखो मेरे बेटे बनो को जा रहे हैं, मेरी फुलवारी, मेरे हंसों की छोरी किस तरह बनो को जा रही है। जिनको देखते ही कलेजे में कौशल्या, कौशल्या, मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, मेरे राम। कौशल्या, ये देखो, देखो मेरे बच्चे, राम, मेरे लक्ष्मण।
आजा मेरे राम लौट के आजा मेरे राम तुझे तेरे पिता बुलाते हैं। मेरी बची है तेरी सांस मेरी बची है तेरी सांस तुझे तेरे पिता बुलाते हैं। सीता भी गई लक्ष्मण भी गया साथ में गए प्राण। सीता भी गई लक्ष्मण भी गया साथ में गए प्राण। अयोध्या सुनी सांसें टूटी उखड़ा दिखा जा मेरे राम अड़ी निभाई प्रीत तूने बड़ी निभाई प्रीत तुझे तेरे पिता बुलाते हैं। बेटा मेरा राम लक्ष्मण बेटी सीता लौट के आ जाओ इस भागे पिता के पास आ जाओ। एक पल है हंसना एक पल है रोना जीवन है दो दिन का मेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना जीवन है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत ये घड़ी न जाए बीत तुझे तेरे पिता बुलाते हैं। राम प्रिय मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है। प्यारे राम का वियोग मुझे खून के आंसू रुला रहा है। अब मुझे केवल यही कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसे क्षमा कर देना। मेरे अपराध भुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर खोपा है। तुम्हारे लाल को मैंने ही बनने देना है। मेरे निक से जात प्राण
आ गया मेरा बिल्कुल निश्चय जान मेरे। मुझ पापी को बख्श दो, निर्मल तू किया जा मेरे निक से जात प्राण मेरे निक से जात प्राण। स्वामी मुझसे यह कष्ट उठाया नहीं जाता बुलाया। लक्ष्मण आपका है एहसान बुलाया नहीं जाता बुलाया नहीं जाता। आ जाओ बेटा मेरे राम। दासी हूँ मैं आपके चरणों की धूल हूँ, पर क्या करूँ मुझसे यह कष्ट उठाया नहीं जाता उठाया नहीं जाता। जो आपका एहसान बुलाया नहीं जाता। हाल में तुमको ए प्राणनाथ सहती हूँ जो कलेस बताया नहीं जाता बताया। मेरे लक्ष्मण बेटी सीता आ जाओ। क्या कहने लगे प्राणनाथ? आखिरी वक्त में तो आ जाओ बेटा। ऐसी बात कहकर मुझे पाप की भागी ना बनाओ। निराशा में डूबे हुए प्राणों को अधिक कष्ट ना पहुंचाओ। है मुझे आसान सह लेनी जुदाई राम की, पर तुम्हारे बिन कोई सूरत नहीं आराम की। नाथ माना कि आपकी कृपा का पात्र नहीं हूं, किंतु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद हो गया। परमात्मा दया करो, अब मुझ में कष्ट सहने की शक्ति नहीं है। प्रभु अब मुझे अधिक ना सताओ और जल्दी इस पाप भूमि से मुझे उठाओ। हो जालिम के कई पति को डसने वाली नागिन, अब तो तेरा कलेजा
ठंडा हो गया होगा। ओ बेरहम, तूने मेरी वफादारियों का खूब बदला दिया। ओ बेवफा के कहीं मेरी तो अब इस दुनिया से कूच की तैयारी है, मगर याद रख, मिटाया तो मेरा नामो निशा तूने ओ जाली, मिटेगी एक दिन तू भी नामो निशा होकर। अफसोस, 4 बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी पास नहीं है। जिसको छाती से लगाकर अपने प्राण त्याग सकूं। घुस आया, चोर की तरह नगर में घुस आया। हे अनाथ, हे अयोध्या नाथ, तेरी है दुर्दशा। सभी बाजार गली सुनसान पड़े हैं। अटारी महल सब दरबार सूने हैं। इधर काका है कौओं की, उधर कुत्ते बिलखते हैं। कहाँ चमकता लोगों का, वहाँ उल्लू चहकते हैं। सुमंत जी, आप तो अकेले ही आ गए। क्या मेरी फुलवारी को वन में ही छोड़ आए? क्या मेरे अंशों की जोड़ी को साथ नहीं लाए? महाराज, आप तो विद्वान और ऊंच नीच को जानने वाले हैं। राम अपने वज्रों को छूटा करके वापिस कैसे लौट आ सकते थे? अंतिम आशा भी टूट गई। अब मैं कदापि नहीं जीऊंगा। महाराज, सुख दुख हानि लाभ संयोग और वियोग और कर्मों का फल है। ज्ञानी मनुष्य सबको एक समान जानता है और अज्ञानी रोता है। अच्छा, सुमंत है तो बताओ, मेरे राज दुलारों ने किस प्रकार वन गमन किया? महाराज, पहला पड़ाव तमसा नदी के किनारे वहां पर हुआ। वहां पर सभी अयोध्या वासियों को लुटाया गया। उसके बाद राम ने बड़ का दूध बनाकर चटनी बनाई। फिर गंगा के किनारे बेटे बड़ का दूध लगाए, कुछ देर विश्राम किया। जानकी और लक्ष्मण दोनों भाई मुझे मूर्छित छोड़कर चले गए। सुमंत, क्या उन्होंने चलती बार कुछ नहीं कहा?
महाराज, राम का स्वभाव सदा की भांति गंभीर था। उनके मुख पर शांति की झलक झलक रही थी। उन्होंने केवल आपको और माता पिताओं को प्रणाम किया। प्यारे सुहंत, उन्होंने भरत को तो याद नहीं किया था और उनके नाम यह संदेश दिया था, वह आनंद से राज्य करे और हमारी ओर से कोई चिंता न करे। और मेरे लक्ष्मण का क्या हाल था? लक्ष्मण जी को कुछ क्रोध था। वो कहते थे, जिस राज्य में न्याय नहीं, वहां लौटकर कदापि नहीं आएंगे। किंतु राम के विराग में जीवन व्यतीत करेंगे। लक्ष्मण ने ठीक कहा है। निसंदेह मैं न्यायी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने न्याय का गला घोटकर अन्याय का साथ दिया है। परंतु बेटा लक्ष्मण, इस समय मैं मरने जा रहा हूं। मेरे दोषों को भूल जाना, मेरे पापों को मन में न लाना। वह राम की चरणों में बहुत सुखी थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा था, मेरा पतिव्रत धर्म जान के साथ है। मेरे लिए अयोध्या लौट जाना असंभव सी बात है। बस वर्षों की लीला समाप्त हो रही है। अब आगे दशरथ की आत्मा परलोक की यात्रा के लिए सावधान हो रही है। प्यारे राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, कहाँ चले गए इस अभागे दशरथ को छोड़कर? छोड़ मुझको किधर को पधारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे।
लक्ष्मण, बेटा लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरी आखिरी घड़ी है, मौत मुंह खोल सम्मुख खड़ी है। तू ही आजा है आंखों के तारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे। सीता, बेटी सीता, मैं तेरा पापी हूँ। बेटी सीता है मेरी दुलारी, बेटी सीता है मेरी दुलारी, फिरती होगी कहाँ मारी मारी। कष्ट तूने भी क्या क्या सहारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे। महाराज धैर्य धरो, होनी बलवान है, विधाता की गति महान है। हाँ प्रिय, आप सत्य कहती है। निसंदेह होनी बड़ी बलवान है। दशरथ मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। कौन है? कौन है? कौन? हम वही है जालिम, हमें नहीं पहचाना। अरे हत्यारे, हम तुझे ले जाने आए हैं। कौन? कौन है? कौन है? देख और पहचान। हम हैं अपने अभागे बेटे के माता पिता। नहीं नहीं, श्रवण के माता पिता। मुझे माफ कर दो हे पुण्यात्मा, मुझे क्षमा कर दो हे श्रवण के माता पिता। मैं आपके श्राप से अत्यंत दुखी हो रहा हूं।
आपके श्राप के अनुसार मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर जान दे रहा हूं। मेरी मौत के समय मेरा कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं है। कृपा करके मेरे परलोक का रास्ता साफ कर दो। नहीं राजा, जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरे हैं, तू भी तड़पेगा, अभी और तड़पेगा। हे पुण्यात्माओं, हे मातृ पितृभक्त सर्वन के पिता माताओं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। हे पुत्र, मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है और इस भागे दशरथ के अंतिम समय में कर दो, अपने इस हत्यारे को माफ कर दो। हे आत्माओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अब मुझे और ना तड़पाओ और शीघ्र ही मेरा रास्ता साफ कर दो। ठीक है दशरथ, अगर तुम दिल से क्षमा मांग रहे हो तो अभी तुम्हारा रास्ता साफ करते हैं और हम तुम्हें माफ करते हैं। ये क्या? महाराज, आप किससे और कैसी बातें कर रहे थे? ओह, मैंने अपने जीवन में क्या नहीं देखा। मेरी युवा अवस्था थी, उमंगे जोश मार रही थी। एक दिन अखेट खेलने जंगल में चला गया। नदी की ओर से आती हुई आवाज पर हिरन जानकर सवन वेदी बाण चला दिया। वह एक तपस्वी का दिल था। इन अंधे माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा था। शांतनु का पुत्र श्रवण कुमार। बेचारा नदी पर जल लेने आया था। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि मैंने किस पर तीर चला दिया। उस निर्दोष ने कई घंटे तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और अंत में उसके अंधे माता पिता ने मुझे यह श्राप दिया। हे दशरथ, हमारी तरह तू भी संतान के विरह में तड़प तड़प कर मरेगा। पर याद रखना, अंतिम बार तुझे भी शांति नहीं आएगी। हाँ प्यारी, मैं चला प्यारी, मैं चला। आप तो सचमुच
हे देवियों, धैर्य करो, अधिक रुदन ना करो। रोने से क्या फल मिलेगा? ऐसे समय पर शांति से ही काम चलेगा। अब जितना शीघ्र हो सके भरत जी को लाने का उपाय करना चाहिए और उसके आने तक महाराज की मृतक देह को सुरक्षित रखना चाहिए। महाराज, ये उपाय आप ही कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी दूध को भेजकर भरत को बुलाता हूं और एक बड़े पात्र में तेल भरवाकर महाराज का मृतक सिर रखवाता हूं। द्वारपाल, तुम अभी जाकर राजगुरु को हमारी आज्ञा सुनाओ कि वो भरत को बुला लाए।